एक छोटे से गांव में महेंद्र नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत आलसी था। महेंद्र को बस सोना पसंद था। उसे किसी काम में मन नहीं लगता था। बेटा, कितना सोओगे? सुबह हो गई है, उठ जाओ अब। देखो, सूरज भी निकल आया है। तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। अगर ऐसे ही सोते रहोगे तो पढ़ाई कब करोगे? चलो उठो। माँ, मुझे सोने दो ना। पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं। मैं बाद में सब कर लूंगा। गांव के बाकी बच्चे स्कूल जाते और अपने माता पिता की मदद भी करते थे, लेकिन महेंद्र को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा और सारे लोग खुश होकर मेले में गए। बेटा, मेला घुमाओ, अच्छा लगे। लेकिन महेंद्र ने सोना ज्यादा जरूरी समझा और वह फिर सो गया। अगले ही दिन गांव में तेज तूफान आया और खेतों की सारी फसल बर्बाद हो गई। अब हमें फिर से मेहनत करके फसल उगानी होगी। महेंद्र बेटा, अब तुम्हें भी खेत में मदद करनी होगी। माँ, मैं अभी थका हूँ, कल मदद कर दूंगा। अजी सुनो, अब मुझसे और नहीं देखा जा सकता अपने बच्चे को। मैं ऐसे बिगड़ने नहीं दूंगी। मुझे लगता है किसी बाबे से मिलकर इसका इलाज कराना होगा। हाँ महेंद्र की माँ, तुम तो बहुत अच्छी बात कह रही हो। चलो ऐसे हम किसी बाबा से इसका इलाज कराते हैं। प्रणाम बाबा। खुश रहो बच्चा। बताओ क्या समस्या है बाबा? बाबा, मेरा बेटा दिन रात सोते रहता है बाबा, और तो और कोई काम नहीं करता है। वो दिन पर दिन आलसी होते जा रहा है बाबा। आप उसको कैसे भी करके ठीक कर दो बाबा। मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। मुझे पता है बेटा कि तुम हर काम में अपना आलस दिखाते हो और दिन रात सोते रहते हो। इतना आलसी रहोगे तो तुम एक दिन बहुत मुसीबत में फंसोगे। महेंद्र ने कहा, बाबा मुझे पता है कि आलस्य से कोई काम नहीं निकलता, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरे सारे समय निकल चुके हैं। नहीं बेटा, तुम अभी से चाहोगे तो अपना काम शुरू कर सकते हो। तुम ये मत सोचो कि अब बहुत देर हो चुकी है। कभी भी मेहनत की शुरुआत की जा सकती है। तुम जितना जल्दी काम में जुटोगे उतना ही जल्दी सफलता तुम्हारे पास आएगी। याद रखो, आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। हे भगवान, हमारी माँ तो बहुत सही बात बता रही थी कि बेटा इतना मत सोया करो, आलसी हो जाओगे। और दिन पर दिन मैं सही में आलसी हो गया, और ये बाबा भी मुझे सही बात बताएं। अब मैं माँ के साथ हमेशा सही से काम करूंगा और उनको हर काम में साथ दूंगा। महेंद्र की बातें बहुत गहरी लगी। उसने निर्णय लिया कि अब से वो आलस्य को छोड़कर मेहनत करेगा। वो अपने माता पिता की मदद करने के लिए खेतों में काम करने गया। पहले उसे बहुत कठिनाई हुई क्योंकि उसे काम करने की आदत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसने मेहनत करना शुरू किया और अपने खेत को संवारने में जुट गया। कुछ ही महीनों में महेंद्र के खेत में फिर से हरियाली आ गई और उसकी फसलें लहराने लगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए।